आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की राजनीतिक दौड़। साथ ही यह भी जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा योजना चल रही है, महिलाओं के खाते में कितने रुपए दे रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी 15 साल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में है। आइए जानते हैं उनके मुख्यमंत्री के दौर में क्या क्या पश्चिम बंगाल में काम हुआ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनको जनता उनसे खुश है या नहीं। पश्चिम बंगाल से हो तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल के बिना देश को आजादी नहीं मिलती, ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि यदि बंगाल न होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां यही पैदा हुईं, जिन्होंने देश की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलकाता, 15 अगस्त। भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और एक दूसरे का अभिवादन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल न होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि टैगोर और बोस जैसी हस्तियां यही पैदा हुईं। उन्होंने कन्याश्री योजना की 12वीं वर्षगांठ पर बंगाल की विविधता और एकता की प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के समय में बदलाव और बंगाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राज्य के सिनेमाघरों में प्राइम टाइम शो दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होगा, जो पहले दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग ले रहे बच्चे गर्मी के कारण बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना। हमारा बकाया दे नहीं रहे और उन्हें 5,000 CR दान, पीएम मोदी पर भड़की ममता, गले लगाते समय पूछा था धर्म। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के बोलपुर से भाषा आंदोलन की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि वह अपनी जान दे देंगी, लेकिन किसी को भी अपनी भाषा नहीं छीनने देंगी। पश्चिम बंगाल में नेताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कड़ी नाराजगी जताई है। इसको लेकर उन्होंने सवाल किया कि खुफिया ब्यूरो को पहले ही सूचना क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर हरियाणा के सीएम सैनी ने पलटवार किया है। हाल ही में ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि अगर बंगाली बोलने वालों को दूसरे राज्यों में अरेस्ट किया गया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। टीएमसी में बदलाव के लिए भतीजे संग रणनीति बना रही थी ममता बनर्जी, 12 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग में फेल हो गई स्क्रिप्ट। तृणमूल कांग्रेस में 2026 के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में पार्टी की छवि सुधारने के लिए नई रणनीति बनाई, लेकिन यह रणनीति विफल रही। कल्याण बनर्जी के इस्तीफे के बाद अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। ममता बनर्जी बंगाल में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम की भाजपा सरकार के ऊपर बांग्ला भाषियों को धमकाने का आरोप लगाया है। इसके पहले असम सीएम ने उन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पहले बता दे कि उन्हें बंगालियों की चिंता है या केवल बंगाली मुस्लिमों की। पश्चिम बंगाल में 2002 के बाद से विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जिससे लगभग 100 मतदान केंद्रों की मतदाता सूची के रिकॉर्ड अनुपलब्ध है। इस जानकारी से खलबली मच गई है और सीएम ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में है। सिनेमा हॉल में रोजाना दिखानी होगी एक बंगाली फिल्म। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में बंगाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार प्राइम टाइम शो अब दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होंगे और इस दौरान प्रत्येक सिनेमाघर को कम से कम एक बंगाली फिल्म दिखानी अनिवार्य होगी। भंग की जाए लोकसभा, फिर पूरे देश में हो स ममता बनर्जी के भतीजे ने की बड़ी मांग। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी क्रम समझिए, सदन को भंग कीजिए, देश भर में एसआईआर कराइए, चुनाव में जाइए और लोगों का सामना कीजिए। पश्चिम बंगाल में नेताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कड़ी नाराजगी जताई है। इसको लेकर उन्होंने सवाल किया कि खुफिया ब्यूरो को पहले ही सूचना क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा है। कल्याण बनर्जी और उनकी ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों एक दूसरे पर बरस रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर नाराजगी जताते हुए कल्याण बनर्जी कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया। पश्चिम बंगाल में 2002 के बाद से विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जिससे लगभग 100 मतदान केंद्रों की मतदाता सूची के रिकॉर्ड अनुपलब्ध है। इस जानकारी से खलबली मच गई है और सीएम ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में है। ममता ने भतीजे को ही क्यों किया आगे, 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला तोड़ सौंपे 2 पद, क्या है दीदी की स्ट्रेटजी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है। उन्होंने पार्टी महासचिव और सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल का नेता बनाकर एक बड़ी सियासी चाल चली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है कि ममता का यूं भतीजे को आगे बढ़ाने को लेकर ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा अटूट और ऐसी ही बनी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर कहा कि अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो मुझ पर हमला करने का मौका तलाशते रहते हैं।